ठीक है। हाँ सर। तो कौन कौन सी किस्में हैं देखो उसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमें कीमे तामुलात के किस्मों के बारे में हमें देखेंगे। तो पढ़ सकते हैं कोई जो स्क्रीन पर है? हाँ सर, हमें पढ़ते हैं। हाँ पढ़ो बेटा पढ़ो पढ़ो। इत्यादि तामुल, तहलीली तामुल, हटाओ तामुल, दोहराना, दोहरा हटाओ तामुल, तकसीद और तहवील। तकसीद और तहवील। तो यहाँ पर हमें तहवील। देख रहे हैं कि कीमिया तामुलात के चंद किस्में हैं। जैसे कि फर्स्ट जो उसकी किस्म है इसे हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसे हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन को उर्दू में इत्तेहादी तामुल बोलते हैं। तो फर्स्ट तुम्हें क्या है बोले तो भी ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में तुम्हें पढ़ने की और याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में क्या है, जब मैं कॉलेज को जाते हैं तो वहां पर उर्दू का इस्तेमाल कम होता और इंग्लिश का इस्तेमाल ज्यादा होता। तो इसलिए जो भी तुम्हें जो मवाद समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसे तुम्हें क्या करना है, उसे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में उसे याद रखने की और उसे पढ़ने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जो तामुलात हैं उनकी किस्में बताई जा रही हैं। तो पहली जो किस्म है वो इत्तेहादी तामुल है। तो इत्तेहादी तामुल को हमें अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जो दूसरा तामुल है वो तहलीली तामुल है। तहलीली तामुल को हमें अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि नाम बता रहा है इत्तेहादी तामुल, तो यहाँ पर कोई जो जो क्या है तामुलात मुत्तहद होकर क्या करते हैं, एक महासिल बनाते हैं। तो वो तामुल जहाँ पर कोई दो शय मुत्तहद होकर एक महासिल बनाते हैं इसे इत्तेहादी तामुल बोलते हैं। तहलीली तामुल जैसे कि इसमें बता रहा कि तहलील होना, टूटना, टूटकर टुकड़ों में बांटना। तो वहां पर क्या होता है, एक जो रिएक्टेंट है वो टूट कर दो से ज्यादा या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में तब्दील होता। तो इस तरह के तामुल को हमें तहलीली तामुल या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जो तीसरी किस्म है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या हटाव तामुल है। मतलब ये एक किस्म का तामुल है जहाँ पर कोई एक शय हटकर दूसरी शय क्या होती है, वजूद में आती है। तो यहाँ पर हमें ये हटाव तामुल बोलते हैं। इसी तरह दोहरा हटाव तामुल है। ये दोहरा हटाव किसे बोलते हैं उसे भी हमें देखेंगे। उसके बाद में रिडॉक्स या तो तकसीद और तहवील तामुल बोलकर भी यहाँ पर है। तो हमें वन बाय वन जो है इसके कौन कौन सी किस्में हैं और ये इसको हमें कैसा पहचानना, बोले तो क्या बोलते हैं, इत्तेहादी तामुल किसे बोलते हैं, इस इत्तेहादी तामुल को हमें कैसे पहचानते सर हैं। और एक तो टाइम ये बोलो। सब यहाँ पर मैं तुम ना अलग अलग तामुल्स के अकसाम बताया बताया कि नहीं बताया। हाँ सर। हाँ सर बताए। हाँ सर। हाँ सर। अब इसे हमें वन बाय वन क्या है हमें जानने की कोशिश करेंगे कि इत्तेहादी तामुल की तारीफ क्या है, इसकी मिसालें क्या हैं, इसे हमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसा पहचानते हैं, उसके बारे में हमें देखेंगे। बाद में तहलीली तामुल के बारे में, बाद में हटाव के बारे में, दोहरा हटाव के बारे में, तफसील और तहवील के बारे में हमें देखेंगे। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो तामुल है वो इत्तेहादी तामुल या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है। तो कल हमें देखे थे, हमें मैग्नीशियम का फीता या तो मैग्नीशियम का रिबन लेते लेते कि नहीं लेते। हाँ हाँ सर। लेते सर। लेते सर। हाँ। तो वहाँ एक्सपेरिमेंट में हमें देखे थे, तो वहां पर मैग्नीशियम के फीते को हमें क्या कर रहे थे, पेयर ऑफ टोंग्स की मदद से उसे हमें मैग्नीशियम के फीते को या तो उसके रिबन को हमें उसे पॉलिश किए थे, रगड़े थे कौन से पॉलिश पेपर से, ताकि उसके ऊपर जो हवा के अमल से काली जो परत बन गई है वो परत निकल जाए और ये शाइनी हम ना क्या है ये सरफेस हासिल हो। तो जब हमें मैग्नीशियम के फीते को हमें क्या है आग किलो में जलाए थे, तो ऊपर हमने जो है सफेद पाउडर हमने हासिल हुआ था जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड था। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं कि 2 mg है ये केमिकल रिएक्शन, 2 mg प्लस O2। तो ये 2 mg वो हम ना दे रहा। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मुत्तहद हो रहे हैं और मुत्तहद होकर तीर का निशान बता रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर दो चीजें मुत्तहद हुई, मुत्तहद होकर एक चीज को बनाए। समझ रहे हैं। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ तो सर। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मुत्तहद हुए और 2 mgO बने। ये 2 mgO एक ही महाहासिल है, ये एक ही प्रोडक्ट है, मगर तामुलात कहते हैं यहाँ पर दो हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। तो ये दो तामुलात मुत्तहद होकर मिलकर एक महाहासिल बना रहे हैं। तो वो रिएक्शन जब दो या दो से ज्यादा अशिया, अनासिर या मुरकबात
मुत्तहद होकर वाहिद माह हासिल बनाते हैं, तो इस तरह का तामुल इत्तहादी तामुल या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये 2mg प्लस हाँ O2 सर। 2mg। हाँ, तो ये 2mg प्लस O2 यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्टेंट्स दो हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, और ये तीर का निशान बता रहा है कि ये हासिलात हमना हासिल हो रहे हैं, मां हासिल बन रहा है। कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो ये मां हासिल है। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट्स मुत्तहद होकर एक हमना प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस तरह का केमिकल रिएक्शन जहाँ पर दो या दो मुतामिल मुत्तहद हासिल बनाते हैं, तो इस तरह के तामुल को हमें क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मिसाल है, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा अशिया अनासिर हो या मुरक्कब हो, ये मुत्तहद होते हैं, मिलते हैं, मिलकर वाहिद मां हासिल बनाते हैं। तो इस तरह के तामुल को हम इत्तहादी तामुल कहते हैं, जिसकी मिसाल क्या है? मैग्नीशियम रिबन का हवा में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो इसमें क्या भी डाउट नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें एक सरगर्मी करना है। यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं, अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है तो तुम्हें देख सकते हैं कि पेज नंबर तकरीबन 8 है, पेज नंबर 8 के अंदर, हाँ पेज नंबर 7 में, हाँ, तो वहां पर इन्हें इत्तहादी तामुल बोल रहा है। वहां पर तुम्हें क्या करना है? एक बीकर लेना है। क्या लेना है? बीकर। 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 हाँ, तो बीकर के अंदर क्या है? ये पानी लेना है, और पानी लेने के बाद में वहां पर क्या है? ये कैल्शियम ऑक्साइड का जो पाउडर है उसे हमें क्या करना है? इस पानी के अंदर दाखिल करना है और उसे हिलाना है। जब हमें इस पानी भरे हुए बीकर, मतलब आधा पानी भरे हुए बीकर में हम कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम मिलाते हैं, तो वहां पर तुम्हें देखते हैं कि हरारत खारिज होती है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हमें मोटी जुबान में या तो कीमियाई जुबान में बुझा चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? में बुझा चूना। बुझा चूना। तो ये बुझा चूना। तो ये भी कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ अमल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने का जो अमल है, ये भी एक इत्तहादी तामुल है। तो यहाँ पर इस तामुल में क्या होता है? अगर वो बोले तो अगर तुम्हें थर्मामीटर अगर इसमें इंसर्ट करे ये बीकर में, तो तुम्हें शुरुआत में जो दर्जे हरारत है, और जब ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तामुल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो वहां पर थर्मामीटर के रीडिंग्स में इजाफा होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में हरारत खारिज होती है। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस है जिसमें हरारत खारिज होती है, इसे हमें क्या बोलते हैं? हरारत जा तामुल या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हमें? हरारत जा तामुल या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हरारत जा तामुल या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें यहाँ पर क्या किया बच्चों? बीकर लिए जिसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी भरे हुए बीकर में हमें कैल्शियम ऑक्साइड हाँ या क्विक लाइम हमें क्या किए? डाले। डालकर जब हमें इसे हिला रहे हैं, तो ये क्या होता? हल हो जाता। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तामुल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता, जिसे हमें क्या बोलते हैं? बुझा चूना बोल के कहते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है और पानी है, ये दोनों मुत्तहद होकर एक वाहिद मां हासिल बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए ये इत्तहादी तामुल की मिसाल है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा? दर्ज हरारत खारिज हो रहा, मतलब दर्ज हरारत में इजाफा हो रहा, हरारत खारिज हो रही है, इसलिए वो तामुल जहाँ पर हरारत का इखराज होता है, इसे हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन या हरारत जा तामुल कहते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ अमल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा चूना बनाना, ये इत्तहादी तामुल की मिसाल है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, हरारत जा तामुल भी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हरारत खारिज होती, और बीकर को अगर तुम्हें छू कर देखें, पकड़ कर देखें, तो तुम ना वहां पर ये बीकर गर्म महसूस होता। इसीलिए तुम्हें देखे होगा ना, चूना जब लगाते रहते हैं दीवारों पर, तो तुम्हें क्या करते हैं? एक टब वगैरह के अंदर, लोहे के टब वगैरह के अंदर पानी ले आते हैं और उसके अंदर
चूने के जो है पत्थर को आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं, तो चूने का पत्थर पानी के साथ रिएक्ट करता और वहां पर तुमने क्या है उसके उबलने का तुम्हें मुशाहिदा करते हैं। और अगर तुम्हें उस बर्तन को अगर तुम्हें पकड़ कर देखें, जो लोहे की बुट्टी वगैरह है, तो वो गर्म हुई रहती। देखे ना ये रिएक्शन। अब ये जो चूना है, ये जो चूने को तुम्हें दीवार पर लगाते हैं, तो दीवार पर लगाने के बाद में चूने की जो लगाई हुई जो दीवार है वो एकदम कैसी होती, सफेद होती कि नहीं होती? तो क्या होता है जब दीवार पर लगाते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये तामुल करके क्या करता, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता, जो कि एकदम सफेद रहता। जो चूना लगाने के बाद में जो तुम सफेद कलर वगैरह आ रहा कि नहीं हुआ, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से आ रहा हो। किस वजह से आ रहा हो? कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से आ रहा है, जिसे हमें दीवार को सफेद ही करना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? दीवार को सफेद करना भी। तो यहाँ तक तो तुम समझ में आई बात है? तो ये एक्सपेरिमेंट को हमें जरा देखेंगे कर को। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है देखेंगे, इसके अंदर ऐसी क्या क्या होता है, देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं? हाँ सर। यहाँ है सर। यहाँ पर है, देखो ये रिएक्शंस को जरा गौर से देखो, मालूम पड़ा। तो यहाँ पर तुम्हें देखे, तो यहाँ पर देखेगा ना तुम्हें, यहाँ पर जो हमें आमतौर पर चूने का पत्थर पानी में डाले सो है, तो ये जो चूने का पानी बनता है इसे तुम्हें दीवार पर लगाते हैं। तो ये जो ये चूने का पत्थर है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, पानी में डाल रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसे हमें बुझा चूना बोलते हैं। इसी को जब दीवार पर लगाते हैं तो ये दीवार पर क्या होता है, ये पॉलिश्ड हो जाता है, पेंट हो जाता है, और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर को ये तुम्हारा जो दीवार है बिल्कुल सफेद नजर आता है कि नहीं? तो ये इत्तेहादी तामुल की मिसाल है, और उसमें चूंकि हरारत खारिज हो रही है इसलिए इसे हमें हरारत जा तामुल या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हमें? हरारत जा तामुल या एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम इसे बताते हैं। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट देखेंगे।
हाँ सर। तो ये नेक्स्ट हमें देख रहे हैं यहाँ पर ये तामुल है, दूसरी मिसाल जहां पर इत्तेहादी तामुल को हम देख रहे हैं। कोयले का एहतराक, कोयले का या हवा में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, कोयले का या कोक का हवा में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना भी ये इत्तेहादी तामुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों मुत्तहद होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो दो रिएक्टेंट्स है और एक प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कट आ रही है आवाज। बच्चों आवाज सब नहीं आ लोग रही म्यूट सर। करो, सब लोग म्यूट करो, सब लोग म्यूट करो। कोई एक बच्ची ऑन रखो। साइमा, कोई है दूसरे उधर? हाँ सर। हाँ बेटा, कोई अकेले ऑन रखो, बाकी ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट दो हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मुत्तहद होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर कोयले का एहतराक, या तो जैसे मैग्नीशियम का जलना था नहीं, वैसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने का था, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पर भी अभी क्या है, ये कोयले का हवा में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का है। तो ये भी क्या है, ये भी जो कोयले का एहतराक है, ये भी इत्तेहादी तामुल की मिसाल है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मुत्तहद होकर पानी बनाना, तो ये भी क्या है, ये भी तुम्हें देख रहे हैं कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और दोनों ये मुत्तहद होकर, ये यूनाइट होकर, कंबाइंड होकर पानी बना रहे हैं। दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट पानी बना रहे हैं। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तामुल पाकर पानी बनाना, ये भी क्या है, इत्तेहादी तामुल या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मिसाल है, ठीक है। हाँ सर। एबिडोट्स में नहीं सर। तो अब यहाँ पर हमें हरारत ज़ा तामुल और हरारत खोर तामुल, हरारत ज़ा तामुल और हरारत खोर तामुल में फर्क क्या है उसे हमें देखेंगे, ठीक है। हाँ सर। तो पहले हमें देखिए, हरारत ज़ा तामुल या एक्सोथर्मिक तामुल वो तामुल है जहां पर क्या होता, माँ हासिल बनने के साथ साथ हरारत खारिज होती, करेक्ट है। हाँ सर। तो इसकी मिसाल क्या है करेंगे, तो ये जो कुदरती गैस है, ये कुदरती गैस का जब तुम्हें जलाते हैं, कुदरती गैस को जलाते हैं, जैसे कि ये बायोगैस है, जैसे में आमतौर पर गोबर गैस होता है, तो ये बायोगैस या तो गोबर गैस के अंदर अहम जो जुज रहता है वो मीथेन रहता है। उसका जो अहम हिस्सा क्या रहता, मीथेन रहता। तो ये मीथेन का हवा में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाना, ये एक्सोथर्मिक। कौन है, ऑफ करो बेटा, ऑफ करो सब लोग। तो ये बायोगैस है तो कुदरती गैस है, तो ये बायोगैस और कुदरती गैस के अंदर जो अहम जुज है वो मीथेन है। तो ये मीथेन गैस का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाना, ये क्या है, हरारत ज़ा तामुल की मिसाल है। तो हरारत ज़ा तामुल वो तामुल है जहां पर माँ हासिल के बनने के साथ साथ हरारत खारिज होती है। मिसाल के तौर पर मीथेन का हवा में जलना, जलकर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हुए तवानाई को खारिज करना, मतलब हरारत को खारिज करना, ये इसकी मिसाल है। और दूसरे मिसालें क्या है बोले तो कुदरती गैस का जलना और अमल तनफुस। अमल तनफुस बोले तो हमें जो सांस लेते हैं, देखे ना तुम्हें, ऑक्सीजन। हमें जो सांस लेते हैं वो भी क्या है, हरारत ज़ा तामुल है। मिसाल के तौर पर तुम्हें अगर सुबह सुबह ठंडी हवा में जाओ, जाकर जोर जोर से तुम्हें अगर सांस लिए तो तुम्हारा नाक में जलन महसूस होती सर। हाँ होती सर। तो क्यों होती, क्योंकि वो हरारत ज़ा तामुल है। तो ये अमल तनफुस या तो हमारा सांस का लेना भी ये हरारत ज़ा तामुल है। वहां पर क्या होती, हरारत खारिज तुम्हें महसूस भी करते हैं। तो ये हमारा सांस लेना या अमल तनफुस हरारत ज़ा तामुल की मिसाल है। अमल तनफुस क्या है, हरारत ज़ा तामुल की मिसाल है। मिसाल है हरारत
मिसाल है। अब तुम्हें यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें खाना वगैरह तनावुल करते हैं, ग़िज़ा वगैरह खाते हैं, तो ग़िज़ा खाने के बाद में जिसमें चावल, आलू, रोटी, दूसरे सालन वगैरह हैं, जिसे हमें कार्बोहाइड्रेट या नशास्ता बोलते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, जब हमारे पेट में चला जाता तो वहां पर केमिकल रिएक्शंस होकर ये ग्लूकोज में तब्दील होता, और ये ग्लूकोज जो है हमारे खुलियों में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील होता, और साथ में तवानाई खारिज होती। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये जो अमल है, अमल तनफुस जिसे हमें बोलते हैं, तो ये अमल तनफुस भी क्या है, ये हरारत ज़ा तामुल की मिसाल है। अब हरारत खोर तामुल किसे बोलते हैं देखेंगे, वो तामुल जिसमें मां हासिल बनने के दौरान हरारत जज्ब होती। हरारत जज्ब होती बोले तो जिसमें हरारत हो रही, उस अगर बर्तन को अगर तुम्हें पकड़ को देखे तो तुम्हें ठंडक महसूस होना, क्या महसूस होना, ठंडक महसूस होना। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हें एक गिलास पानी लिए, वो पानी के अंदर अगर ग्लूकोज का पाउडर अगर तुम्हें लेकर उसमें अगर उस ग्लूकोज पाउडर को तुम्हें हल करे, और अगर ग्लास को अगर तुम्हें अगर पकड़ कर देखे जो कि स्टील का है, तो ग्लास एकदम ठंडा भी रहता। हाँ सर। हाँ सर। वो अगर तुम्हें अगर नमक डाले तो गर्म भी रहता। तो मतलब पानी के अंदर नमक का हल होना हरारत ज़ा तामुल है, और पानी के अंदर ग्लूकोज का हल होना हरारत खोर तामुल है। क्यों? क्योंकि हरारत खोर तामुल में हरारत क्या होती, जज्ब होती, और ग्लास वगैरह क्या होता, थोड़ा ठंडा हो जाता। इसी तरह फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस सुने, जियाई तालीफ, जियाई तालीफ की हरारत खोर तामुल की मिसाल है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी हरारत क्या होती है, जज्ब होती। क्यों? अभी हरारत जज्ब होती अगर कैसा बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि जियाई तालीफ क्या है, सूरज की रोशनी में होता है। हाँ सर। तो ये सूरज की रोशनी लाइट की शक्ल में और हरारत की शक्ल में जज्ब करको वहां पर क्या होता, ऑक्सीजन बनने का अमल होता है। इसलिए ये क्या है, हरारत खोर तामुल की मिसाल है। तो हरारत खोर तामुल जिसमें हरारत जज्ब होती है, हरारत ज़ा तामुल जिसमें हरारत खारिज होती है। हरारत ज़ा तामुल की मिसाल क्या है, बायोगैस का या तो कुदरती गैस का जलना और अम्ल तनफुस है। यहाँ पर हमें देख रहे हैं हरारत खोर तामुल की मिसाल क्या है, बर्फ का पिघलना है, फोटोसिंथेसिस या जियाई तालीफ है, जहां पर हरारत क्या होती, जज्ब होती है। ठीक है, समझे? इसमें क्या भी डाउट है क्या तुमने? नहीं सर। नहीं है ने? नहीं सर। नहीं दिखाई दे रहा सर। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे तहलीली तामुल। देख रहे हैं तहलीली तामुल वर्ग लिखे से है? हाँ सर। हाँ सर तो सब ऑफ करो, म्यूट करो। अब नेक्स्ट जो तामुल है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, या तो तहलीली तामुल है। तो वो तामुल जिसमें एक वाहिद मुतामिल टूट कर एक से ज्यादा माहसिलात बनाते हैं, वो तहलीली तामुल या डीकम्पोजिशन बोलते हैं। मतलब एक यहाँ पर प्रोडक्ट रहता है, वो एक यहाँ पर तुम्हें क्या था, ये क्या बोलते हैं, शय रहती है, वो शय जो है टूट कर एक से ज्यादा क्या है, हासिलात बनाती है। तो वो तामुल जिसमें एक वाहिद मुतामिल, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट कर एक से ज्यादा माहसिलात बनाते हैं, इसे तुम्हें तहलीली तामुल करके हमें कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखो, भी नहीं सुनाई दे रहा सर, सुनाई दे रहा नहीं तुम्हारी आवाज। साउंड आ रही। सब लोग बंद करो, म्यूट करो फर्स्ट, सब लोग म्यूट करो, स्पीकर बंद करो, स्पीकर बंद करो। सर फरीदा नदाफ को माइक 2FeSO4 को जब हमें गर्म करते हैं तो ये क्या करता बोले तो Fe2O3 बनाता। क्या बनाता है? Fe2O3। हाँ, तो ये Fe2O3 इसमें फेरिक ऑक्साइड
हाँ Fe2O3। तो यहाँ पर साथ में क्या होता कर बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस क्या होती है इसके अंदर खारिज होती है। ये तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस क्या होती है खारिज होती है, जो कि आमतौर पर जो रबर वगैरह। हाँ, तो ये आमतौर पर जो रबर या तो बाल वगैरह जलते रहते हैं ना, तो ये रबर या बाल वगैरह जलने के बाद में जो स्मेल आती है वो टाइप की स्मेल आती है। अब यहाँ पर जलने का अमल हो रहा, हरारत को दे रहे हैं, इसलिए इसे हमें क्या बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। पोजीशन बोलो। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन बोलो। थर्मल डिकम्पोजिशन। हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हरारत को देकर तुम्हें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक मुतामिल को तोड़कर तुम्हें क्या कर रहे हैं, दो महसूलात हासिल कर रहे हैं। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन की मिसाल है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। देखिए तो थर्मल डिकम्पोजिशन की मिसाल है। यहाँ पर हमें देख रहे हैं, देखो ये फेरस सल्फेट है, 2FeSO4 है। 2FeSO4 जब तुम इसे गर्म कर रहे हैं तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होते हैं, यहाँ पर ये गैस खारिज होती है। तो फेरस सल्फेट की लोहे के ऑक्साइड बनाना है ना, तो फेरस सल्फेट का लोहे का ऑक्साइड बनाते हुए सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का खारिज होना क्या है, ये तहलीली तामुल की मिसाल है। इसी तरह यहाँ पर हमें और एक काम क्या करें बोले तो सेम टाइप हमें क्या करते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब लेसो है, इसमें हमें लीड नाइट्रेट लेसो है। क्या लेसो है? लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट बोलो। हाँ, ये लीड नाइट्रेट को भी हमें क्या करता है सेम टाइप से हमें इसे जब गर्म करते हैं तो ये लीड ऑक्साइड में तब्दील होता है और लीड ऑक्साइड में तब्दील होकर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। तो ये लीड नाइट्रेट का, हाँ, तो लीड नाइट्रेट का क्या है, गर्म करके लीड ऑक्साइड में तब्दील करना और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का और ऑक्सीजन गैस का खारिज होना, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन की मिसाल है। इसी तरह फेरस सल्फेट का टेस्ट ट्यूब में लेकर हरारत देकर इसे भी क्या है फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में क्या है ये जो तब्दील होता, ये भी क्या है, ये भी तहवीली तामुल की मिसाल है। समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हमें देखेंगे, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। हमें क्या करें कर बोले तो यहाँ पर एक मग लेस है, मग को दो होल डालकर हमें वहां पर क्या करें एक स्टॉपर्स लेस है। स्टॉपर्स के अंदर हमें क्या करें, जो तुम्हारा ये आता मालूम है निब पेंसिल की निब मिलती है बाहर। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। दिखा सर। नहीं कर लेती हूँ मेरे पास नहीं कर लेती हूँ, मेरे पास कर लेती हूँ। सर आवाज। सर अंजुम नरोन को माइक ऑफ करो बोलो। सर अंजुम को माइक ऑफ करो बोलो। अब दिखाई दे रहा है? हाँ, तो ये पानी की बर्फाशीदगी या तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। तो ये भी क्या है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मगर यहाँ पर है ये कैसा होता है देखेंगे। यहाँ पर हमें क्या करें है एक मग लेस है प्लास्टिक का, इसमें हमें दो होल्स करके हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसमें से पानी नहीं निकलना बोलकर इसे स्टॉपर्स हमें लगे सो है। और साथ में ये जो ये आती मालूम है लीड, पेंसिल की लीड आती तो हाँ सर। तो ये दोनों लीड्स को क्या करते हैं हमें इसमें दाखिल करके इसे वायर्स की मदद से हमें क्या करते है 6 वोल्ट की बैटरी से इसे हमें जोड़े सो है। और जोड़ कर क्या कर रहे हैं पानी भरे हुए दो टेस्ट ट्यूब्स को उसके ऊपर हमें उलट करके हमें रखे सो है
रख कर हमें क्या कर रहे हैं, इससे हमें करंट को गुजार रहे हैं। जब हमें करंट को गुजारते हैं तो ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी जो भरा हुआ है वहां पर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता बुलबुले आने का स्टार्ट होता है। अगर तुम्हें 5 या 10 मिनट का अगर तुम्हें वक्फे तक अगर छोड़े तो एक जगह क्या है, ये पानी कम डिस्प्लेस होता है, इससे पानी कम निकलता और इसमें गैस क्या होती, बनती। दूसरे के अंदर पानी ज्यादा निकलता और उसमें गैस भी ज्यादा जमा होती। जब तुम्हें ये गैस जब तुम्हें टेस्ट ट्यूब्स को तुम्हें क्या है एहतियात से निकालने के बाद में तुम्हें क्या करते हैं, करके बोले तो उसे मुछे के बाद में ये जो टेस्ट ट्यूब जिसमें पानी कम गैस ज्यादा है वहां पर अगर तुम्हें जलती हुई आग की तीली ले तो वहां पर ये क्या है, ये गैस धमाके के साथ जलती है। तो कौन सी गैस है जो धमाके के साथ जलती है? हाइड्रोजन। वेरी गुड, हाइड्रोजन गैस धमाके के साथ जलती, जिसे तुम्हें कौन सा साउंड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं? पॉपअप साउंड एक्सपेरिमेंट करके हमें बताते हैं। तो ये जो पानी की बर्फ पाशीदगी है ये भी क्या है, तहलीली तामुल है। क्यों? क्योंकि ये जो पानी का जो सालिमा है, यहाँ पर 2 सालिमिले जो है, इसमें तुम्हें करंट को गुजार कर इसे 2 महासिलात में तब्दील कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन में और दूसरा ऑक्सीजन में। चूंकि यहाँ पर तुम्हें क्या कर रहे हैं, बर्फ को गुजार कर तुम्हें कर रहे हैं, इसे हमें ये जो बर्फी तहलील की मिसाल है बोलते हैं इसे हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर या तो इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, बर्फी तहलील, बोलो। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। बर्फी तहलील। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर या तो पानी की बर्फ पाशीदगी भी क्या है, ये बर्फी तहलील की मिसाल है। तो ये भी ये तहलीली तामुल है। हमें पहले देखे थे तहलीली तामुल हो रहा मगर हरारत की वजह से हो रहा, करेक्ट है? हाँ सर। थर्मल डिकम्पोजिशन बोले, यहाँ पर करंट की मदद से हो रहा, इसलिए इसे हमें इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या बर्फी तहलील बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या बर्फी तहलील बोलते हैं। नेक्स्ट एक है, देखेंगे वो एक। अब यहाँ पर क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन या तो जियाई तहलील। फोटो डिकम्पोजिशन या जियाई तहलील। क्या करने का है, एक बर्तन लेने का है जिसे हम आमतौर पर चाइना डिश बोलते हैं। इसके अंदर हमें AgBr या तो AgCl बोले तो जिसे हमें क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड या तो सिल्वर क्लोराइड को क्या करने का है, हमें एक चाइना डिश में लेना है। लेकर क्या करना है, इसे सूरज की रोशनी में इसे रखना है। हमें थोड़ी देर तक अगर इसे हमें सूरज की रोशनी में अगर रखे तो ये जो चांदी का Br है, AgBr, ये क्या है, तहलील पाकर चांदी और ब्रोमीन गैस में तहलील पाता और वहां पर तुम्हारा सुरमई रंग क्या होता, चांदी का हासिल होता। तो ये AgBr ये सुरमई रंग का नहीं है, मगर जब इसे AgBr को तुम्हें सूरज की रोशनी में रखते हैं तो वहां पर ये AgBr जो है ये तहलील पाकर चांदी और ब्रोमीन गैस में तब्दील होता और ये सुरमई रंग का हो जाता। इसी तरह AgCl भी तुम्हें ले सकते हैं। ये AgCl और AgBr दोनों को भी अगर तुम्हें सूरज की रोशनी में रखिए तो ये दोनों भी तहलील पाकर चांदी और ब्रोमीन गैस, अगर AgCr है तो क्लोरीन गैस, AgCl है तो क्लोरीन गैस में ये तहवील होते हैं। तो यहाँ पर ये जो तहवील का अमल है सूरज की रोशनी में हो रहा, इसलिए इसे हमें जियाई तहलील या तो इसे हमें फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये जो फोटो डिकम्पोजिशन का जो रिएक्शन है सूरज की रोशनी को जज्ब करा कि नहीं है? हाँ सर। तो इसलिए ये हरारत खोर तामुल है और इसका जो इस्तेमाल है मैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करता है। कहाँ पर करते हैं इसका इस्तेमाल? हमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते हैं। ठीक है, तो आज हमें क्या क्या पढ़े सर, थोड़ा देखेंगे। तो आज हमें क्या है, कीमिया तामुलात की किस्में देखें, जिसमें इत्तेहादी तामुल देखें, तहलीली तामुल देखें,
हटाओ, दोहरा हटाओ और तकसीदी तामुल, ये इसके किस्में हैं बोलकर हमें एक रफली देखे, मगर डिटेल में जो है इत्तेहादी तामुल किसे बोलते हैं और तहलीली तामुल किसे बोलते हैं, ये तो तामुलात का हमें क्या है आज डिटेल में मुतालिया करें। इंशाल्लाह कल जो है हटाओ, दोहरा हटाओ तामुल के बारे में हमें कल देखेंगे। अब यहाँ पर इत्तेहादी तामुल में हमें मैग्नीशियम रिबन का हवा में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, ये इत्तेहादी तामुल है। और ये क्या है, इसका जो है हमें रिएक्शन जो हुआ था, इसे हमें तजुर्बे की मदद से भी कल हमें देखे। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ तामुल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना, जिसे हमें बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसे हमें दीवार को सफेद करने के वास्ते इस्तेमाल करते हैं, वो देखिए हमें। और इसी तरह कोयले का एहतराक, जहाँ पर कोयला ऑक्सीजन के साथ तामुल पाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता, इसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ तामुल करके पानी बनाता, ये भी इत्तेहादी तामुल की मिसाल हमें देखे। इसी तरह साथ साथ में हरारत ज़ा तामुल और हरारत खोर तामुल किसे बोलते हैं, उनका डेफिनेशन देखिए, उनकी मिसालें देखिए, ठीक है। और साथ में तहलीली तामुल किसे बोलते हैं, और तहलीली तामुल के 3 अक़साम हमें देखें। एक हरारती तहलीली तामुल देखें, दूसरा इसमें हमें हरारती तहलीली तामुल में फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन, लीड नाइट्रेट का क्या है डिकम्पोज होकर लीड ऑक्साइड बनाने का हमें देखें। और दूसरा करंट को हमें पास करके हमें पानी का जो है इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करे, पानी की बर्फ पाशीदगी करे, जहाँ पानी का सालिमा टूटकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में तब्दील हुआ, जो कि हमें क्या बोलते हैं, ये बरखी तहलील की मिसाल है बोले। और इसी तरह जियाई तहलील की मिसाल में हमें देखें AgBr और AgCl को जब हमें धूप में रखते हैं तो ये तहलील पाकर चांदी और ब्रोमीन गैस, अगर AgCl है तो ये क्लोरीन गैस क्या है खारिज करता बोलकर हमें देखे। इंशाल्लाह कल हमें जो है हटाओ तामुल के ताल्लुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ सर। ओके, अब इसके अंदर क्या भी अगर डाउट्स वगैरह क्या भी हैं तो जरा बता देखेंगे, कुछ भी डाउट्स जो समझ में नहीं आ रहा वगैरह। सर नहीं सर, नहीं है सर तो देखो आज टोटल 65 स्टूडेंट्स हैं खाली। कितने हैं? 65 स्टूडेंट्स हैं। मैं भी ग्रुप के अंदर कौन कौन नहीं है वो अटेंडेंस भेजता हूँ मैं, और क्या बोलते हैं ये होमवर्क भी भेजता हूँ, मतलब ये नोट्स भी भेजता हूँ, उससे तुम्हारे फेयर बुक के अंदर तुम्हें लिख लो, ठीक है। इंशाल्लाह कल 8 बजे फिर आज की तरह ही मैं क्लास ले लेता हूँ, और जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको मैं क्लास में दाखिल करने नहीं देता, फिर बात उनको बोलो वार्निंग दो फ्रेंड्स को, सर। ठीक है। हाँ बोलो कौन से 5 लिखना हो? मैं भेजता हूँ, ग्रुप में भेजता हूँ, उसे देखकर लिख लो, ठीक है। हाँ सर। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की क्लास में आज खत्म करेंगे सर। हाँ बोलो माँ। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की मीनिंग क्या? अभी कलर फोटो देख रहे हैं तुम्हारा, कलर फोटो आ रहा कि नहीं? कलर फोटो देख रहे हैं तुम्हारा? हाँ सर देखिए सर। कलर फोटो हाँ सर वैसे तुम्हारे घर में ओल्ड फोटोज रहेंगे तो दादा के नाना के ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ सर। हाँ तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बोलते हैं इसे। हाँ सर। हाँ तो फिर कल मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास को ऑफ करेंगे, मुझे स्कूल को भी जाना है। कल हमें फिर 8 बजे क्लास लेंगे, ठीक है। ओके क्लास हाँ एग्जिट। हेलो सर।